पिछले वीडियो में हमने देखा कि अरोरा ने कुज़ैया को शादी के लिए बोला कि अब तुम मुझसे शादी कर लो जल्द से जल्द। कुज़ैया ये सुन के काफी हैरान हो जाता है। अब देखते आगे क्या हुआ है। वी बैक इन अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका, मैं हूँ आपका तो शरिया। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। उसके बाद लिशिया कूद के पड़ जाती है अरोरा के ऊपर, बोलती तुम प्रिंसेस हो, तुम ये बात कैसे कह सकती हो, तुम सोच क्या रही हो, तुम्हें पता भी कुछ है। अरोरा बोलती है मैं क्या सोच रही हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। खैर रहने दो इस बात को, और मैं चाहती हूँ कि मैं सुमा से शादी कर लूँ, यानी कुज़ैया से। उसके बाद वो किंग वगैरह बन जाएगा, और तुम भी यही चाहती थी है ना। उसके बाद लिजिया बोलती है हाँ मैं पहले ऐसा चाहती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए अभी मेरे दिल में कुज़ैया के लिए कुछ और भी। उसके बाद लिसिया, आयशा, उसके उन लोग के अंदर भी कुछ है, और वो हम चाहते कि हमेशा हम कुज़ैया के साथ ही रहे। और होती तो टेंशन नहीं होगा कि मैं वहाँ मतलब सोमा को ले लूँ तुम्हारे पास से, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। वैसे भी मैंने ब्रॉडकास्ट में उसे हमेशा देखा, वो काफी अच्छा दिखता वहाँ पर। मुझे याद है तुमने जेफस्टोन के वक्त तुमने कुछ कहा था कि प्रमोट लोकल के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है जो तुम चला सके। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि पैसे दे सकती है तुम्हें। उसके बाद कुज़ैया बोलता अच्छा। कुज़ैया बोलता मुझे नहीं लगा था मेरे वर्ल्ड की भी तरह यहाँ पर कुछ मतलब कि अपने आइडियाज पे लोग पैसे लगाते हैं। काफी अजीब है ये सुनने में। मुझे पता है कुज़ैया तुम एल्फर्ड किंगडम पे मतलब राजा बन सकते हो, उसके बाद तुम एमाडोनिया के भी राजा बन सकते हो। मैं ऐसे बंदे से शादी करना चाहती थी जो काफी अच्छा हो। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़। हम फर्स्ट गाड़ी चला। कुज़ैया बोलता देखो अरोरा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड को किसने मारा है। अरोरा बोलती है अगर तुम ये सब करते तो मैं अपने भाई को शांत कर दूंगी, जैसे कि ये सब कनेक्शन हो सकता है और बाकी चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है। कुज़ैया बोलता है इसका मतलब जो कुछ भी वो सब तुमने किया। उसके बाद ये बोलती है एक मिनट तुमने पकड़ नहीं पाया मुझे, काफ़ी बेहतरीन हूँ मैं इसका मतलब। और आगे बोली देखो तुम मेरे बुढ़े लोगों की बातों को छोड़ो, उनको जाने दो। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन वार के अंदर हम किसी को मारते या कोई हमें मार देता इसका फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ भी हो सकता वहाँ पर। और तुम्हें पता ही है एमाडोरिया काफ़ी मतलब गरीब है, और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम है। कॉर्बेट ने मेरे साथ काम किया क्योंकि हमें पैसे कमाने थे। उसके बाद ये बोलता है कि जो प्रिंसेस और हमने जो पैसे कमाए हमने वो मिलिट्री पे दे दिया उसको, मतलब मिलिट्री फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और आगे बोलती है मेरे भाई और मेरे फादर को हमारे देश यानी कि एमाडोरिया की फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि वेपन सब कुछ, लेकिन वेपन नहीं, हमें काम और खाने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे दिलासे की ज़रूरत नहीं, मेरे पास मेरा भाई है कॉर्बेट, और मेरे अपने फैमिली यानी कि गेम पर हार्मर भी है। उसके बाद मेरे अपने शहर पे चाचा चाची है जो मैं इन सब के लिए कर रही हूँ। कुज़ैया पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ एमाडोरिया की हलचल हो रही है, जो जूलियस ने उसे रोक दी, ये सब क्या तुमने कराया अरोरा? अरोरा बोलती है बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करवा सकती। कुज़ैया बोलता है क्या ये खुद से हो गया अचानक से? उसके बाद ये बोलती नहीं ऐसा भी नहीं है। अरोरा आगे बोलती तुम्हें क्या लगता है नॉर्थ वेस्ट यानी कि बॉर्डर टफ इतनी हलचल क्यों हो रही है? उसके बाद कुज़ैया बोलता है इसका मतलब तुम लड़ो ना ऑर्डर डॉग्स और पर्पल स्टेट। उसके बाद ये बोलती है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी मतलब क्या रिलीजन है, उन्हें बस फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर बहुत सारे इस सब के एरिया पे आते हैं। होकाई बोलते हैं ऐसा लगता है जो ये लोग पर्पल के लोग हैं वो सारे लोगों को वो सब करने के लिए। और होकाई आगे बोलता हो सकता है ये अपनी फौज वहाँ पर भेजे। कुज़ैया बोलता है लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो इन पर्पल स्टेट को चाहिए। उसके बाद अरोरा बोलती तुम अभी तक सोमा नहीं समझ पाए इन लोगों को। ये इन लोगों की जो शिकायत करते हैं, अगर लोगों पर चला कि एमाडोरिया के नीचे बहुत मुश्किलात चल रही है और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर्पल स्टेट वालों को, उन्हें अगर कोई लोग मतलब परेशान है तो वो कभी इन लोगों को नहीं आके बताते, और वो सोचते हैं ये ऊपर वाले की तरफ से एक पैगाम है, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कहते। उसके बाद कुज़ैया बोलता है तो ये भी होता है यहाँ पर काफ़ी गलत है ये। लेकिन उसके बाद तो कुज़ैया आगे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता है इन पर्पल स्टेज वालों के बारे में, यानी चर्च के बारे में? अरोरा बोलती है मुझे इन लोगों से कोई परेशानी नहीं है, मुझे मसला इन लोगों से जो इनके नाम पे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और अमीर बन जाते हैं। कुज़ैया बोलते मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा चाहे वो मेरा आखिरी पल क्यों ना हो। उसके बाद अरोरा बोलती है ये पॉसिबल ही नहीं है वो लोग तुमसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि कुज़ैया बोलता है आगे क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि द स्ट्राइक एंड माउंटेन रेंज और ग्रैंड चॉइस के एम्पायर के लोगों को ये लोग पसंद नहीं करते। कुज़ैया बोलता है अच्छा द स्टार ड्रैगन
मैं समझ सकता हूँ इन बातों को। कुछ बोलते हैं हाँ वो ड्रैगन कंट्री है तो वो ज़्यादा होशियार है। उसके बाद कुछ आगे बताता है कि जो उनकी मदर ड्रैगन वर्शिपिंग है वो भी इसके खिलाफ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई भी ज़्यादा ग्रेट मतलब कि हाई लेवल का बंदा नहीं आए उसके सामने। कुछ बोलते लेकिन उन्हें परेशानी हमसे क्या है, यानी कि एम्पायर। उसके बाद जूना उसे रोकती है। कुछ आगे बताती है जैसे कि एम्पायर होते हैं उन्हें सैंड के नाम से जाना भी जाता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चर्च वगैरह में जो पॉप होते हैं वो भी चाहते हैं कि जो सैंड को नहीं मानते उन्हें वो नहीं लेते अपने साथ। अरोरा बताती है जो पॉपर स्टेट यानी कि जो मारिया वो एक शैतान से कम नहीं है। उसके बाद कुछ बोलता है तुम्हें पता है अगर लोग उसे इस चीज़ से बुलाते या उसे कहते तो वो इनकार कर दे चीज़ से कि मैं नहीं हूँ। बोलते उन्हें इस बात से कोई परेशानी यानी कि कोई परवाह नहीं इस बात से, वो बस सोचते कि सैंड उन पर दया की है और वो उस चीज़ को मान भी लेते। गुजरा बोलता ठीक है मुझे नहीं पता उनका लीडर मुझसे कैसे कांटेक्ट करेगा। और वो बोलती तुम्हें पता नहीं है तुम कितने अहम हो, तुम्हें नहीं बता सकते तुम मतलब लोग क्या तुम्हें देंगे, तुम एमेडोरिया के अब किंग हो। और वो बोलती तुम्हें नहीं पता तुम वो पावर हो जो मतलब एक चाबी हो जो उन लोगों को यानी कि पॉप वालों को चाहिए, और तुम्हें एक नाम भी दे दिए होंगे सैंड किंग के नाम से। हो सकता है वो बहुत जल्द होली किंगडम के नाम से एल्फ्रेड को पैदा भी कर दे, उसके बाद तो वो तुम्हारे राइवल भी बन जाएंगे। उसके बाद गुजरा बोलता है चर्च अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा और बहुत जल्द करेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले भी इस बात को देख चुका हूँ, मेरे साथ हो भी चुका है ये पहले मैंने यानी कि मेरी पुरानी ज़िंदगी पे। और बोलती ठीक है बहुत हो गया पॉप स्टेट के बातों में इन दोनों के। उसके बाद चलो बात आते हैं शादी के बारे में, क्या ख्याल है तुम्हारा। और बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पसंद करते हैं नहीं करते। उसके बाद गुजरा बोलता हाँ ठीक है मैं करता हूँ। बोलता है इससे शादी करने के बाद मेरा बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मैं एमेडोरिया का किंग भी बन जाऊँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने किंगडम यानी कि सिटी पे। उसके बाद बातचीत चल रहा था, कुछ सोचता। उसके बाद लिसिया से पूछता है तुम क्या सोचती हो इस बारे में। लिसिया बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम चाहते हो तुम कर सकते हो, इससे हमारा फायदा भी होगा और ये अच्छी भी है। उसके बाद अगले दिन मीटिंग हो जाती है इन लोगों से यानी कि जो है मारिया से। उसके बाद कुछ बोलता ठीक है मुझे मिल गया अच्छा लगा मैं कुछ। उसके बाद बातचीत चलती है और बोलते हैं कि अब बहुत टाइम के बाद मिले लेकिन तुम काफ़ी अच्छे हो। हमारी ये बोलती है तुम्हारी स्किल काफ़ी बेहतरीन होगी क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी बात कर रहे हैं इस बारे में। कुछ बोलते हैं ये मेरी स्किल नहीं है, बस मुझे कुछ अच्छे साथी मिले जिसकी वजह से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। उसके बाद मारिया बोलती है देखो तुम इतने ईमानदार हो और ईमानदार लोगों को ही अच्छा राजा मिलता है यानी किंग अच्छा मिलता है। तो मारिया बोलती है ठीक है हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, तो मुझे एमेडोरिया के बारे में बता सकते हो कि तुम क्या जानते हो ठीक से। कुछ बताता है कि एमेडोरिया यानी कि उसके पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी है कि इस टाइम में हमने बहुत सारे लोगों पर अपनी नज़र बनाई जो कि ठीक होते जाए अस्तर से। उसके बाद मारिया बोलती है मुझे जीना से पता चला कि वहाँ की हालात ज़्यादा ठीक नहीं है, और हो भी सकता है कि एस की तरफ हमने बहुत कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ पैदा होने लग गई। उसके बाद वान के लोगों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम बहुत कोशिश करें कि एमेडोरी को वापस से ठीक करने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और मैंने एमेडोरिया से बात करने की कोशिश की ये बॉर्डर के बारे में कुछ है, लेकिन उन लोगों ने बॉर्डर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद कुछ बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। उसके बाद कुछ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ ये बहुत लंबी स्टोरी होने वाली, ये दो गॉड के बारे में है जो तुम सुनने वाली हो वेस्ट और एस्ट की तरफ से। उसके बाद कुछ ऐसे पूरी स्टोरी बताता है कि जैसे कि दो लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक गॉड ने कहा कि तुम आज़ाद हो तुम कुछ भी कर सकते हो, एक ने कहा कि नहीं तुम आज़ाद हो लेकिन तुम्हें अपने साथ लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही दोनों पर आपस में भीड़ भाड़ होना शुरू हो गया और बहुत सारी गलतफहमियाँ स्टार्ट हो गई। उसके बाद इंसान बगावत पे उतर आई क्योंकि बहुत मसले खड़े हो गए थे। उसके बाद मारिया बोलती तुम कह रहे हो कि जो अभी एमेडोरिया का हाल है वो वैसा ही है जो पिछले दो गोटों का हो चुका है। जब ये सब स्टार्ट हुआ कि एमेडोरिया का भी यही हाल था, लोगों ने बोला कि हमें आज़ादी चाहिए। ऐसे करते करते बहुत सारे मसले खड़े हो गए। उसके बाद ये सब स्टार्ट होना शुरू हो गया। बोलती है अब हम बॉर्डर को बदल नहीं सकते यानी कि एमेडोरिया के बॉर्डर को बदल नहीं सकते हम इस वक्त। उसके बाद कुछ बोलते ठीक है तुमने मेरी बातों को समझा उसके लिए शुक्रिया। उसके बाद मारिया बोलती है तो ठीक है अब तुम्हें कैसा लगता था अरोरा जो एमेडोरिया की प्रिंसेस है वो तुम्हें कैसी लगती है। उसके बाद कुछ बोलता मैं इसका जवाब ठीक से नहीं देख सकता। उसके बाद कुछ बाहर जाता बात करके वो क्या बोलता आपकी बातचीत हो गई। उसके बाद तो कुछ बोलते तुमने जीना से इसके बारे में बात किया आगे चल के। उसके बाद तो वो क्या बोलता हाँ मैंने बात किया लेकिन थोड़ा बहुत बात हुआ है हमारे बीच। बोलता अच्छा। उसके बाद वो क्या बोलता है आपके लिए कुछ काम है जो नोट आपको करने और पेपर वर्क भी हमारा तैयार है सब कुछ करने के लिए।
उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े मस्त के शोर होता है, ये लोग आते हैं और बोलते कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाद कुछ उठता है, दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, लीशा और आयशा को। उसके बाद लीशा कपड़ा मतलब चादर हटाती है और बोलती है बाहर में जाए, तुम्हारा गुड मॉर्निंग, ये सब क्या चल रहा है। और कुछ के बेड में सो रही होती है। उसकी बात कुछ बोले तुम लोग मुझे बता सकती हो सब चल क्या रहा है यहाँ पर। लीशा बोलती है तुम हमें बताओगे यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर आयशा बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें छोड़ के आप अरोरा के साथ सो गए, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। दूसरे आयशा को बोलते देखो शांत हो जाओ, बात कल की हम बैठे हुए थे आराम से बातचीत कर रहे थे कि आगे क्या करना है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरी मतलब कल रात को हुआ क्या। उसके बाद अरोरा उसके गोद में बैठ जाती है और वो सोचने लग जाता है कि हो क्या रहा था और बोलता है कि हाँ याद है कल लास्ट नाइट को हम बात कर रहे टेक्स्ट पर एमेडोरिया के बारे में। उसके बाद अरोरा को उठाता और पूछता है कि क्या हुआ क्या था कल रात को। अरोरा बोलती क्या हुआ डार्लिंग। उसके बाद तो गुजर बोलता तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। उसके बाद अरोरा बोलती है मेरे पास कल उठने की ताकत नहीं थी, यानी कि बेड में जाने की अपनी। उसके बाद ये यहीं पर सो गए। उसके बाद उठते फिरते ही जाते नीचे गिर जाती है। उसके बाद लीशा को आयशा बोलती है तुम इसे ले जाओ अपने रूम में। उसके बाद आयशा ले जाती है इसको। सॉरी यहाँ वीडियो बहुत देर से आया, आई नो मुझे पता है, इसलिए सॉरी। आई एम सॉरी बाबू। और वीडियो ख़त्म हो चुका है। अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कर दो यार, बाकी सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हें अरोरा जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा। बाकी मिलते रहेंगे हम इसी चैनल पे हमेशा की तरह, आप और मैं। अभी के लिए खुदा हाफिज़।